हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार यादव, अपने यूट्यूब चैनल मनीष यादव स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का राजीव प्रकाशन का मैथमेटिक्स, जिसकी एक्सरसाइज है 5.1 का चैप्टर नंबर। देखिए, समांतर श्रेणी, जिसको हम बोलते हैं एपी। ठीक है, तो देखिए तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में कहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। तो देखिए प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों में देखना है कि कौन सी श्रेणी एपी में है। ठीक है, कौन सी सूची एपी में है। तो देखिए पहला प्रश्न है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। ठीक है, पहले किलोमीटर का किराया कितना है? 15 रुपये है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। ठीक है, तो देखिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए हल, यह लिख लेते हैं। दिया है कि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये है। ओके, और बोला है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये। देखिए जैसे ये कोई रास्ता है, ये यहां से 1 किलोमीटर का भाड़ा है जिसका 15 रुपये है। ठीक है, कितना रुपये है? 15 रुपये है। फिर 1 किलोमीटर चले, इसका 8 रुपये है। फिर 1 किलोमीटर और चले, जिसका भी 8 रुपये है। फिर 1 किलोमीटर और चले, फिर 8 रुपये। ऐसे क्रम से डॉट 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 वो चलता रहेगा। ओके, अब बोला है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये दिया है। ओके, तो देखिए हम एपी बनाते पहले। तो देखिए प्रथम किलोमीटर किराया देखिए कितना है भाई? 15 रुपये है। अब देखिए हम यहां से यहां तक चले, 15 रुपये किलोमीटर को, यहां तक का भाड़ा 15 रुपये हो गया। क्लियर? इसके बाद हम 1 किलोमीटर और चलते हैं यहां से यहां तक, तो 8 रुपये और देना पड़ेगा। ठीक है, 15 रुपये हमने पहले किलोमीटर के दे दिया। उसके बाद हम फिर चले, तो उसने बोला कि हम 8 रुपये किराया लेंगे 1 किलोमीटर का। ठीक है, तो देखिए 15 है प्लस 8। ठीक है, अब 1 किलोमीटर फिर चले तो 8 रुपये और ले लिया भाई इसने। कितना हो गया? तो देखिए 15 है प्लस 8 प्लस 8। ठीक है, इसी प्रकार फिर 1 किलोमीटर हम और चले तो कितना हो गया भाई? देखिए 8 प्लस 8 प्लस 8। इसी क्रम में हम लगातार चलते रहे। ठीक है, अब देखिए कितना बना भाई? 15, 15 8 कितना है? 23, 15 8 23 और 8 31, 15 8 23, 8 31 और 8 39। ये हमारी श्रेणी बन गई। ठीक है, अब ये श्रेणी में देखना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो देखिए भाई पहला जो पद दे रखा है वो 15 है, दूसरा पद 23 है, तीसरा पद 31 है और चौथा पद आपका 39 है। अब देख रहा है इन पदों के बीच में समान अंतर है या नहीं है। यदि समान अंतर है तो ये एपी में है। ओके, तो देखिए पहला पद क्या दे रखा है? 15। तो हम निकालना डी। डी जब निकालेंगे तो क्या होगा? A2 माइनस A1। ये फॉर्मूला है सारमंतर ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो दूसरे पद में से हमें पहला पद घटाना है। कितना बचेगा? 8 बच जाएगा। ओके, ये D1 मान लीजिए, यहां लिख लो D2 बराबर। ठीक है, A2 माइनस के A3 माइनस के A2। अब तीसरे पद में से हम दूसरा पद घटाएंगे भाई। 31 माइनस 23 बराबर कितना बचेगा? 8 बचेगा। इसी प्रकार हम निकालते हैं A3, A4 माइनस के A3। तो A4 भाई हमारा 39 और A3 31 बराबर कितना बचेगा? अब देखिए इन पदों में सार्वंतर समान है। जब सार्वंतर समान है तो क्या हो जाएगा भाई? 15, 23, 31, 39 डॉट 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 एपी में है। ओके, अब देखिएगा तीसरे का दूसरा प्रश्न है। बोला है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा
जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये बेलन है और इस बेलन में ये हवा भरी हुई है। ये हवा भरी हुई है और ये पंप मारने वाला है, ये निकलने वाली हवा है। ठीक है, यदि हम एक पंप मारते हैं तो उसका 1/4 भार 1/4 हिस्सा बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो देखिए हम मान लें यहां, माना बेलन में हवा की मात्रा मान लीजिए x है। ठीक है, ये इस बेलन में हवा की मात्रा मान लो। ठीक है, अब प्रत्येक बार में निकलने वाली हवा 1/4 है। इस बेलन में जो हवा है उसका 1/4 बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो 1/4 x हो गया। अब क्या बोला है, शेष हवा कितनी रहेगी भाई? देखिए यहां शेष हवा की मात्रा। ठीक है, तो भाई x में से हम 1/4 x घटा लेते हैं, कितना बचेगा? तो यहां बच जाएगा 3x/4। ठीक है, 4 1 4 में एक और 3x/4 हो जाएगा। ठीक है, पुनः दोबारा में, ठीक है, प्रत्येक बार में निकलने वाली हवा, देखिए पुनः, देखिएगा पुनः माने दोबारा, प्रत्येक बार में निकलने वाली हवा की मात्रा कितनी भाई? भाई 3/4 शेष बची इस बेलन में। अब इसका 1/4 हमने दोबारा से पंप मारा, उसका 1/4 बाहर निकाल दिया। ठीक है, कितना बचा भाई? तो 3x/4 16। ठीक है, इस हवा की मात्रा भाई कितनी? 3x/16, ये शेष बची। ठीक है, अब नहीं सॉरी, शेष इतनी नहीं बचेगी, ये मात्रा हमने इतना बाहर निकाल दिया, शेष हवा बचेगी आपकी। देखिए शेष हवा की मात्रा कितनी बचेगी? 3x/4 माइनस 3x/16। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसका लासा लेना है। लासा 16 आएगा, 4 का भाग करिए 4 4 16, 4 बार गया 4 3 12x माइनस 16 16, 3 एक बार गया 3x बराबर कितना बचेगा? 9x/16। ठीक है, अब देखिए कितनी भाई, पहले कितनी थी हवा की मात्रा भाई हमारे पास थी, अब देखिए x, फिर कितना बचा भाई? 3/4x, फिर बचेगा 9/16x, डॉट 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 डॉट, इसी क्रम में चलता रहेगा। अब ये चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा आप, ये पहला पद रखा है तो हम डी निकालेंगे सारबंधन A2 माइनस A1। ठीक है, अब A2 कितना है भाई? अब A2 है हमारे पास, देखो A1 है, ये A2 है, ये A3 है। ठीक है, तो A2 है हमारे पास 3/4x माइनस A1 है x, इसका लासा लीजिए, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 4 एकन 4, तो 3 एकन 3 माइनस 1 चौका 4, तो 4 एकन 4, x बराबर माइनस के बचेगा x/4। ठीक है, ये D1 आ गया। अब निकालते हैं D2, तो तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया जाएगा, A3 माइनस के A2 बराबर 9x/16 माइनस 3x/4। ठीक है, आप इसका एलसीएम लेंगे भाई, यहाँ एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा? 16 आएगा, 16 एकन 16, तो 9x 4 4 16, 4 3 12x, यहाँ बचेगा माइनस के 3x/16।
तो देखिए यहाँ पर समानांतर समान नहीं है, इन पदों के बीच में समान अंतर नहीं है। जब समान अंतर नहीं है तो क्या होगा, तो देखिएगा यहाँ होगा, यहाँ देख लीजिएगा कि x, 3/4x, 9/16x एपी में नहीं है। ओके, अब देखिएगा ये तीसरा प्रश्न है, और प्रश्न में कहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। ठीक है, तो यहां देखिएगा कि जैसे ये कुआं है और ये हमने एक कुआं खोदा, इस कुआं खोदने पर आई लागत कितनी थी भाई, दिया है, देखिए दिया है कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी भाई, 150 रुपये है, 150 रुपये। ठीक है, उसके बाद हमने 1 मीटर गड्ढा और खोदा, ये कह रहा बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है, या हमने 1 मीटर गड्ढा और खोदा। ठीक है, यह 150 रुपये था, यहाँ 50 रुपये बढ़ गया, क्या हो गया, बढ़ गया। यह लिखिएगा प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। ठीक है, पहले कितनी थी भाई, पहले थी देखिएगा यहां पर लागत जो है वो 150 रुपये, 50 रुपये और बढ़ गई, कितना हो गया भाई, 150 + 50 कोमा, उसके बाद हमने क्या किया भाई, 1 मीटर गड्ढा और खोद लिया, तो 50 रुपये इसका और बढ़ गया। ठीक है, तो 150 प्लस 50 प्लस 50। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने क्या किया, 1 मीटर गड्ढा और खोदा, मान लीजिए इसका 50 रुपये और बढ़ गया, तो कितना हो गया भाई, देखिए कोमा 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, इसी क्रम में हम गड्ढे को खोदते गए। ठीक है, तो देखिए भाई प्रथम किलोमीटर का 150 रुपये, हमने 1 मीटर गड्ढा और खोदा, उसको 50 रुपये बढ़ गया, तो कितना हो गया, 200 हो गया, फिर कितना हो जाएगा भाई, ये 250 हो गया, फिर कितना हो गया, 300 हो गया, इसी क्रम में वो क्रम चलता रहा। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये देखना है कि इन पदों में समान अंतर है, तो हमें सार्वधातुक निकालना पड़ेगा डी। मान लीजिए देखिए ये D1 बराबर क्या फॉर्मूला होगा, A2 माइनस A1, दूसरे पद में से हम पहले पद घटाते हैं, तो 200 में से 150 बराबर कितना बचेगा, 50। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या निकालते हैं, D2 निकालते हैं, तो यहाँ आएगा A3 माइनस के A2, तो तीसरे पद में से हम दूसरा पद घटाएंगे, कितना बचेगा, 50, और D3 बराबर A4 माइनस के A3 बराबर A4 कितना भाई, 300, चौथा पद 300 है, और तीसरा पद 250 है, क्या है। अब देखिए इन पदों में समान अंतर है, कितना अंतर है, 50 का अंतर है। जब समान अंतर है तो क्या होगा, तो जी का हाँ है, हाँ का मतलब क्या है कि 150, 200, 250, 300 एपी में है। ओके, अब देखिएगा इस प्रश्नावली का तीसरे का चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में देखिए खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या क्या दिया है, यहां दिया है हमारे पास भाई मूलधन दिया है P बराबर 10,000 रुपये, R बराबर दिया भाई 8% और प्रत्येक वर्ष के लिए। ठीक है, तो यहां देखिए हमारे पास समय दे रखा है N बराबर, मान लीजिए भाई 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, डॉट चलता रहेगा भाई समय। बोला है मिश्रण का फॉर्मूला होता है भाई, देखिए A बराबर P1 + R/100 की घात N। ठीक है, हम सबसे पहले लेते हैं पहले वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के लिए। ठीक है, चाहे 1 मान ले, फिर 2 मान ले, फिर 3 मान, ऐसे चलता रहेगा। तो देखिए A बराबर P कितना भाई, 10,000,
ठीक है। 1 प्लस दर 8/100 की घात पहले वर्ष के लिए है। इसको हम सरल करते हुए ए बराबर 10,000 100 एकन 100 और जी कितना आएगा 108 बट्टे 20 से 20 कटेगा। ए बराबर कितना आ गया? ए बराबर आ गया 10,800। ठीक है। अब इसी क्रम में हम दूसरा निकालते भाई। ए बराबर दूसरे वर्ष के लिए, ये हुआ पहले वर्ष के लिए। कौन से वर्ष के लिए? पहले वर्ष के लिए। अब एन बराबर दूसरे वर्ष के लिए, एन बराबर दूसरे वर्ष के लिए। ठीक है, ये पहले वर्ष के लिए, ये दूसरे वर्ष के लिए। ठीक है, तो देखिए ए बराबर फॉर्मूला आपका यही लगा, ए की भाई पी की जगह 10,000 1 प्लस आर की जगह 8 की घात 2। सही है। तो देखिए ए बराबर 10,000 कितना हुआ 100 एकन 100 और 8 108 की पावर 2। तो ए बराबर 10,000, यहां पर हम 108/100 का पावर 2 है, तो इसका मतलब 2 बार गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से तो 4 कट गए। ठीक है, इसका गुणा कितना आएगा भाई? इसका गुणा आ जाएगा 11,664। ठीक है, अब लेते हैं हम तीसरे वर्ष के लिए एन बराबर, अब देखिए यहां ले लेते हैं हम एन बराबर तीसरे वर्ष के लिए। ठीक है, तो फॉर्मूला तो आपका वही होगा, पी की जगह पर भाई 10,000 1 प्लस आर, आर की जगह 8/100 की घात तीसरे वर्ष के लिए। ठीक है, तो देखिए 10,000 108/100 की पावर कितनी भाई? 3। ओके, तो हम इसका 3 बार गुणा करेंगे भाई। ए बराबर 10,000 108/100 108/100 गुणित 108/100, 2 2 4 4 0 काट दीजिए आप। ठीक है, हम इनका आपस में गुणा करें तो कितना आ जाएगा? हम इसमें आपस में गुणा करें 12,000 1,00,000 नहीं 12,59,712 बट्टे 100, हम इसमें भाग करें तो कितना आ जाएगा भाई? 12,59,7.12 इतना आ गया। ठीक है, ये हमारा मिश्रधन निकल के आ गया है। ठीक है, अब देखिए तीनों का हमने मिश्रधन निकाल लिया। कितना आया भाई? पहला आया हमारा 10,800, दूसरा आया हमारा 11,664, तीसरा है 12,597. ठीक है, अब देखना है कि इन पदों के बीच में समान अंतर है या नहीं। तो देखिए हमें समानांतर निकालना पड़ेगा। डी बराबर देखिए A2 माइनस A1, A2 कितना है? 11,664 माइनस A1 कितना है? 10,800, घटाइए भाई 4 6 और 16 में तो 8 के 8 बचेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ हम D2 निकाल लें भाई। A3 माइनस A2, तीसरे पद में से घटाइए 12,597.12 माइनस 11,664, कितना बच जाएगा भाई? 0.12 भाई, 3 बचेगा, यहाँ भी 3 बचेगा और 15 में से 6 गए 9 बचेगा। ठीक है, तो देखिए समान अंतर नहीं है। जब इन दोनों के बीच में समान अंतर नहीं है तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो लिखिए 10,800 11,664 कमा 12,597.12 एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ओके, अब देखिएगा इस प्रश्नावली का ये चौथा प्रश्न है और चौथे प्रश्न में क्या कहा है देखिएगा कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवांतर डी निम्नलिखित है। तो देखिए मैंने पहला प्रश्न और दूसरे प्रश्न को हम सरल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर ए बराबर दिया है और डी बराबर दिया है। हमें क्या करना है? हमें 4 पद निकालने हैं श्रेणी के। तो देखिए समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी मतलब एपी का व्यापक रूप दिया क्या है? देखो ए और ए प्लस डी
ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, हमें केवल 4 पद लिखने हैं। तो इसीलिए समांतर श्रेणी मतलब एपी के हमने व्यापक रूप लिख लिया है। इस व्यापक रूप के माध्यम से ही हमें 4 पद निकालने हैं। और भी रूप और भी होते हैं वैसे आगे डॉट 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 में, लेकिन निकालने हमें 4 ही पद है। ठीक है, तो देखिए यहाँ a बराबर कितना दे रखा है, a बराबर दे रखा है 10। ठीक है, ये पहला आ गया। दूसरा निकालना है a प्लस डी, तो a का मान 10 और d का मान भी 10, कितना हो गया भाई 20। अब क्या निकालना है a प्लस 2d, तो a का मान कितना भाई 10 प्लस 2, d का मान कितना है 10, तो 10 प्लस 10 दूनी 20, कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, अब चौथा पद निकालना है a प्लस 3d बराबर a का मान 10 प्लस 3, d का मान 10, 10 प्लस 10 30, कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है, तो देखिए अतः एपी के 4 पद, भाई 4 पद कौन कौन से हैं भाई 10, 20, 30 और 40, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसी क्रम में आप दूसरा प्रश्न देखिए जिसमें a बराबर -2 और d बराबर 0 दिया हुआ है। इससे भी हमें 4 पद ही निकालने हैं। तो देखिए श्रेणी का व्यापक रूप दिया हुआ है, ये समांतर श्रेणी मतलब एपी का व्यापक रूप है। इस व्यापक रूप के माध्यम से हम 4 पद निकालेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए भाई a बराबर कितना दे रखा है -2। ठीक है, अब क्या निकालना है a प्लस डी निकालना है। भाई दूसरा पद a प्लस डी, तो a का मान -2, d का मान 0, तो बराबर कितना आ जाएगा भाई -2 आ गया। इसी क्रम में a प्लस 2d मतलब तीसरा पद निकालना है, तो a का मान 2 प्लस 2, d का मान 0, कितना हुआ भाई -2 प्लस 0 बराबर -2। ठीक है, चौथा पद निकालना है a प्लस 3d, तो a का मान -2 प्लस 3, d का मान 0, तो -2 प्लस 0 बराबर -2। ठीक है, अब देखिए एपी के 4 पद हमने निकाल लिए हैं, तो लिखिएगा एपी के 4 पद कौन कौन से भाई -2, -2, -2 और -, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिएगा चौथी का तीसरा और चौथा प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम तीसरा प्रश्न जो है सॉल्व करते हैं। देखिए a बराबर 4 है और d बराबर -3 है। अब इन के माध्यम से मतलब प्रथम पद और सार्वंतर के माध्यम से हमें 4 पद निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए एपी का व्यापक रूप क्या होता है भाई, देखिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d और a प्लस 3d, हमें 4 पद निकालने हैं, इसीलिए हमने 4 पद लिख लिए। वैसे आगे और भी होता है। ठीक है, अब देखिएगा भाई a बराबर कितना दे रखा है, भाई a बराबर 4 दे रखा है, ये पहला पद आ गया। ठीक है, अब निकालना है दूसरा पद, तो a प्लस डी, a का मान 4 है और d का मान कितना है -3, तो 4 प्लस -3 बराबर कितना बचेगा 1। अब निकालना है तीसरा पद, तो तीसरा पद a प्लस 2d, तो a का मान 4 प्लस 2, d का मान -3, तो 4 3 दूनी 6, माइनस प्लस माइनस क्या बचेगा भाई -2 बचेगा। अब निकालना है चौथा पद, तो a प्लस हो जाएगा 3d बराबर a का मान 4 प्लस 3, d का मान -3 बराबर a का मान कितना भाई 4 और माइनस प्लस माइनस 3 3 9 बराबर कितना बचेगा -5। ठीक है, अतः अब देखिए हमने 4 पद निकाल लिए हैं, तो अब देखिए अतः एपी के 4 पद भाई कौन कौन से भाई, एक 4, एक 1, एक -2 और एक -5, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में a बराबर और d बराबर दिया है, इसके भी हमें 4 पद ही निकालने हैं। तो देखिए इस व्यापक रूप के माध्यम से हम 4 पद निकाल सकते हैं। ठीक है, जिसमें a बराबर दिया है और d बराबर दिया है। तो देखो पहला पद तो आपका a बराबर कितना आ जाएगा भाई -1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई -1। ठीक है, अब निकालना है दूसरा पद, तो दूसरा पद होता है a प्लस डी,
ए का मान कितना भाई माइनस के 1 प्लस डी का मान 1/2। ठीक है, यहाँ पर आप लासा ले लीजिए, तो लासा कितना आएगा भाई 2 आ जाएगा। 1 2 2, 2 बार गया, 2 एकन 2, अब 2 का भाग करेंगे, 2 एकन 2, एक बार 1 एकन 1, कितना आएगा भाई माइनस के 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे तीसरा पद, तो ए प्लस 2d, तो ए का मान भाई माइनस के 1 प्लस 2, डी का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा -1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, कितना बचेगा भाई 0 बचेगा। ठीक है, अब निकालेंगे चौथा पद। चौथा पद है आपका a प्लस 3d, ए का मान कितना भाई -1 प्लस 3, डी का मान है 1/2, कितना हुआ -1 प्लस 3/, आप इसका एलसीएम लीजिए, कितना आएगा भाई 2, 1 2 2, 2 बार गया 2 एकन 2 प्लस 2 एकन 2, 3 एकन 3, कितना बचेगा भाई, तो यहाँ बचेगा 1/2 बचेगा। ये हमारा कौन सा भाई चौथा पद है। अब देखिए, अब चार पद हमने निकाल लिए हैं, अब चार पद निकाल लिए, तो एपी के 4 पद लिखिए, अतः एपी के 4 पद कौन कौन से भाई, -1, ये पहला पद है, दूसरा पद कितना माइनस के 1/2, तीसरा पद 0, चौथा पद 1/2, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, चौथे का ये 5वां प्रश्न है, तो 5वें प्रश्न में प्रथम पद दिया है और सार्वंतर दिया है, हमें 4 पद निकालने हैं। तो देखिए, एपी का व्यापक रूप है कितना भाई, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ठीक है, हमें 4 पद निकालने, इसलिए हमने एपी के व्यापक रूप से हमने केवल 4 ही पद लिखे हैं। अब इस 4 पद से ही हमें क्या निकालना है, 4 ही पद निकालने हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमें ए और डी का मान दे रखा है, तो यहाँ पर पहला पद कितना दे रखा है, ए बराबर -1.25। ठीक है, अब निकालना है दूसरा पद ए प्लस डी, तो ए का मान कितना भाई -1.25 प्लस 0 माइनस, देखिए -0.25। अब देखिए -1.25 माइनस प्लस माइनस 0.25 कितना हुआ, जोड़ेंगे तो हो जाएगा -1.50। ठीक है, अब तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद कितना दे रखा है देखिएगा, अब देखिए तीसरा पद a प्लस 2d, तो a का मान -1.25 प्लस देखिए 2, और d का मान कितना है माइनस के 0.25 बराबर -1.25, माइनस कितना हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई करेंगे 0.5, तो इन दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1.75। ठीक है, चौथा पद देखिए भाई a प्लस 3d, तो a का मान भाई माइनस के 1.25 प्लस 3, 0 पॉइंट माइनस के 25 बराबर -1.25, माइनस कितना हो जाएगा भाई 0.75, इन दोनों जोड़ेंगे भाई कितना हो जाएगा, माइनस के 0.2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अतः है एपी के 4 पद हमने निकाले भाई। 4 पद कौन कौन से हैं, पहला पद रखा भाई माइनस के 1.25, दूसरा है माइनस के 1.50, तीसरा है माइनस के 1.75, चौथा है माइनस के 2, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब देखिएगा, इस प्रश्नावली का 5वां प्रश्न लेके चल रहे हैं, और 5वें प्रश्न में कहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। अब देखिए 4 प्रश्न दिए हैं, हमें चारों प्रश्न को सरल करना है, तो एक एक करके हम इन चारों प्रश्नों को सरल करेंगे। तो यहाँ पर हम 5वें का पहला प्रश्न लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए श्रेणी दी हुई है 3, -1 -3 डॉट, ये हमें श्रेणी दी हुई है। इस श्रेणी से हमें प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ प्रथम पद कितना है, देखिए प्रथम पद a बराबर कितना है 3 है, और निकालना है सार्वंतर। तो देखिए सार्वंतर निकालेंगे वही d बराबर, फॉर्मूला होता है a2 माइनस के a1, मतलब दूसरे पद में से पहला पद हम माइनस करेंगे, तो दूसरा पद कितना दे रखा है, यह दूसरा पद रखा है 1 और पहला पद रखा है 3, तो यह माइनस का चिन्ह, माइनस कितना बचेगा, यह माइनस के 2 बचेगा, ये आपका डी आएगा। अब देखिए प्रथम पद निकाल दिया हमने और सार्वंतर भी निकाल दिया।
ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल भी एक श्रेणी दे रखी है, -5, -1, -3, -7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इसमें प्रथम पद जो होगा वो पहला पद ही आपका प्रथम पद होता है, ठीक है। पहला पद कितना भाई, तो लिखिए प्रथम पद a बराबर -5, ठीक है। अब निकालना है सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब होता है कि इन पदों के बीच में जो अंतर है वही आपका क्या होगा, सार्वंतर होगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा भाई, a2 - a1। इसका मतलब है कि दूसरे पद में से हमें पहला पद माइनस करना है। तो देखिए दूसरा पद कितना है, यहाँ पर -1 है, माइनस पहला पद है -5, ठीक है। कितना बचेगा, -1 माइनस माइनस कितना प्लस, कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ सार्वंतर आपको कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। प्रथम पद -5 है और सार्वंतर कितना है, 4, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा तीसरा प्रश्न है 5वें का, भाई श्रेणी दी हुई है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इस श्रेणी में से भी हमें प्रथम पद और सार्वंतर ही निकालना है। तो देखिए यहाँ पर प्रथम पद कितना होगा, प्रथम पद होता है जो पहला पद होता है, ठीक है, a बराबर 1/3, ठीक है। अब निकालना है सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब है कि इन पदों के बीच में जो अंतर आएगा वही सार्वंतर होगा, ठीक है। अब फॉर्मूला है a2 -a1। तो a2 कितना है भाई, 5/3, a1 है 1/3। इन दोनों का हर समान है तो अंश में से अंश को हटाइए भाई, 5 में से 1 कर कितना बचेगा, 4/3। तो देखिए यहाँ पर प्रथम पद 1/3 और सार्वंतर कितना है, 4/3, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में भाई श्रेणी दी है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इस श्रेणी से हमें प्रथम पद निकालना है और सार्वंतर निकालना है, ठीक है। तो देखिए प्रथम पद, देखिए जो पहला पद होता है उसको हम प्रथम पद बोलते हैं, ठीक है। प्रथम पद a बराबर कितना होगा, 0.6, ये आपका प्रथम पद है, ठीक है। अब निकालना है सार्वंतर। तो सार्वंतर क्या होगा भाई, d बराबर, फॉर्मूला होता है a2 -a1। मतलब दूसरे पद में से हमें क्या घटाना है, पहला पद घटाना है। तो क्या बचेगा, यहाँ d बराबर बचेगा 1.1, ठीक है। यहाँ प्रथम पद a बराबर 0.6 और सार्वंतर 1.1, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा इस प्रश्नावली का छठा प्रश्न है, जांच कीजिए कि अनुक्रम 13, 10, 7, 4 डॉट 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 समांतर श्रेणी है या नहीं है। अब देखिए हम ये कैसे मालूम करें कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो देखिए आपकी एपी दी हुई है, समांतर श्रेणी जिसको हम बोलते हैं, समांतर श्रेणी एक दी हुई है भाई, कितनी, 13, 10, 7, 4, डॉट डॉट डॉट। अब ये कैसे मालूम पड़ेगा भाई समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो देखिए जो पद दिए हुए हैं इन पदों के बीच में यदि समान अंतर है तो ये समांतर श्रेणी में होगी, ठीक है। अब चलिए हम चेक करते हैं, ठीक। तो आप देख रहे हैं भाई प्रथम पद कितना भाई, 13 है, दूसरा पद 10 है, तीसरा पद 7 है, चौथा पद 4 है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सार्वंतर D1 निकालते हैं। तो A2 -A1, दूसरे पद में से हम पहला पद घटाएंगे, कितना आ जाएगा भाई, -3 आ जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में दूसरा हम सार्वंतर निकालें तो A3 -A2, मतलब तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो 7 - 10 बराबर -3। A3 निकालते भाई तो A4 -A3, A4 कितना भाई 4 और A3 कितना 7, कितना बचेगा -3। अब देखिए इन पदों में समान अंतर है, समान अंतर है तब 13, 10, 7, 4 समांतर श्रेणी में है। अब देखिए इस प्रश्नावली का 7वां प्रश्न है, समांतर श्रेणी लिखिए जिसका प्रथम पद 5 तथा सार्वंतर -3 है।
अब देखिए हमें समांतर श्रेणी कैसे बनानी है। तो देखिए समांतर श्रेणी का एक व्यापक रूप होता है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कितना है भाई? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहां पर हमें दिया है प्रथम पद ए बराबर, देखिए ए बराबर कितना दिया भाई? 5। ये पहला पद आ गया। अब हमें निकालना है दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद कितना दे रखा भाई? ए प्लस डी, और ए का मान कितना भाई? 5। डी का मान कितना है? -3। तो देखिए 5 माइनस प्लस -3 बराबर कितना आ गया? दूसरा पद 2 आ गया। इसी क्रम में हमें तीसरा पद निकालना है ए प्लस 2d। तो ए का मान 5 प्लस 2, डी का -3 बराबर 5, माइनस प्लस -6, 3 दूनी कितना बचेगा? माइनस के 1 बचेगा। इसी क्रम में हमें कौन सा पद निकालना भाई? चौथा पद निकालना है। तो चौथा पद कितना भाई? ए प्लस 3d बराबर ए का मान 5 प्लस, तो डी का मान कितना? -3 बराबर, सॉरी यह 3 आएगा, तीसरा पद रखा है। तो 5 प्लस -3, 3 9, कितना बचेगा भाई? -4। तो देख कितना आएगा भाई? 5, 2, -1 और -4, डॉट 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 डॉट। तो देखिए ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, क्या है? ये आपकी समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी, ओके।